84,000 बुद्ध प्रतिमा वितरण के संकल्प के साथ इंदौर में थाईलैंड की अष्टधातु से निर्मित 222 बुद्ध प्रतिमा का हुआ वितरण। बुधवार को इंदौर के 7G क्लाउड होटल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती पर चलो बुद्ध की ओर आयोजन बाबा साहेब के प्रपौत्र संदेश आम्बेडकर एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गगन मलिक के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक जीतू पटवारी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। उक्त जानकारी देते हुए गगन मलिक फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव मोहन वाकोड़े एवं भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वाघ ने बताया कि इस गरिमा में आयोजन में गगन मलिक फाउंडेशन की ओर से बौद्धिज्म से जुड़े सामाजिक संगठन, समाजसेवी, खिलाड़ी व कलाकारों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार फिल्मी दुनिया और सीरियलों में भगवान राम व तथागत भगवान गौतम बुद्ध का किरदार निभाने वाले गगन मलिक का नागरिक अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि सम्राट अशोक ने भारत में 84,000 बुद्ध स्तूपों का निर्माण किया था। उन्हीं के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म में सिद्धार्थ तथागत बुद्ध का किरदार निभाने वाले गगन मलिक ने धम्म प्रचारक का संकल्प लेकर बौद्ध धर्म को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से 84,000 बौद्ध मूर्तियां बांटने का प्रण किया। इस अवसर पर इंदौर की राव विधानसभा के विधायक एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राव विधानसभा में राव बाईपास चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 101 फीट की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। साहब की मूर्ति राव चौराहे पे मैं लगाने की मेरी प्रतिज्ञा है। आप सब साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये प्रतिज्ञा मेरी नहीं है, ये प्रतिज्ञा किसकी है? अरे किसकी है? हम सबकी है। प्रस्तुत है भारतीय बौद्ध महासभा एवं गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित गरिमा में समारोह में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कलाकार गगन मलिक द्वारा दिया गया सारगर्भित उद्बोधन। एक्चुअली मैं यहाँ पर इंदौर में आया हूँ, जो कहते हैं कि बाबा साहब की यहाँ पर इसको जन्मभूमि की तरह ही देखा जाता है, वो बिल्कुल पास है। तो जय भीम का जो नारा है वो अच्छे से गूंजना चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि मैं उस धरती पर आया हूं, ऐसा लगा नहीं। जय भीम। अभी बहुत सारी बातें हमारे बहुत सारे सीनियर और बहुत सारे बड़े लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं और वो सारी बातें स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अब समय ये आ गया है कि हम सभी को अब संगठित होकर आगे बढ़ना है। हम कहाँ फंस रहे हैं? हम यहीं फंस रहे हैं। हमारे एमएलए साहब ने एक बात कही थी कि मैं एक बार हार गया और बुद्धिस्ट लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उन्हें बताया और जितवा दिया। तो एक छोटे से एमएलए, अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो अगर भारत में देखें तो 35% लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो हम ऊंचा सपना देखना शुरू करें कि अगर हम सब लोग संगठित हो गए, एमएलए नहीं, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि वो बुद्धिस्ट होना चाहिए। मैं ये जो कारवां आगे लेकर जा रहा हूं, मेरा एक ही मकसद है, बौद्धमय भारत का जो बाबा साहब का जो सपना है उसे पूरा करना। वो पूरा एक ही तरीके से हो सकता है जब हम अच्छे से जुड़ेंगे। मैं बहुत सारे लोग होंगे वो मुझे जानते होंगे और कुछ लोग होंगे जो मुझे नहीं अच्छे से जानते होंगे। मैं एक हिंदू परिवार में पला पड़ा, मैंने बहुत सारे किरदार किए हैं, जिसमें भगवान राम का भी किरदार मैंने ही किया है रामायण में। लेकिन मेरा इतना बड़ा सौभाग्य था कि श्रीलंका के बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आए और उन्होंने मुझे भगवान बुद्ध का रोल दिया श्रीलंका की एक फिल्म के लिए। वहां से मेरी यात्रा की शुरुआत हुई उस फिल्म से। आप मानेंगे नहीं, कड़वी सच्चाई ये है, मैं भगवान बुद्ध के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मैं इतना जानता था, हाँ एक भगवान बुद्ध हैं, बड़े शांति वाले हैं, विपस्सना करते हैं, शांति का शायद प्रतीक है, बस इतना। और अभी भी हम सब लोगों को लगता है कि शायद भगवान बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में पूरा भारत जानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे स्कूल में कहीं पर भी किसी भी कोने में भगवान बुद्ध के बारे में कहीं बात नहीं की गई। जितने भी बढ़िया स्कूल हैं, एक ग्रेड स्कूल हैं, उसमें भगवान बुद्ध का मैंने आज तक चैप्टर नहीं पढ़ा। खजाना जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, धम्म पढ़ा, तो मैं सोच में पड़ गया कि इतना
बढ़िया जीने का तरीका जो सबसे साइंटिफिक और प्रैक्टिकल है, जो वाकई में आपको एक नई दुनिया में ले जा सकता है, निर्वाण की प्राप्ति करना सिखा सकता है, वो कभी भी हमारे सामने लाया ही नहीं गया। ये सोच मुझे कचोटती रही कि ऐसा क्या हुआ कि ये सब हमारे सब लोगों के सामने आज तक लाया नहीं गया। फिर मैंने धीरे धीरे आगे जानना चाहा और सोचा कि इसका मैं प्रचार प्रसार करूं, इसका कारण पता चले। तो इसका कारण जब मैं सोचा मैंने कि बाहर के लोगों ने हमें बढ़ने नहीं दिया, आने नहीं दिया, लेकिन जब मैं डीप इस बात को मैंने जाना तो मुझे पता चला आज बुद्धिज्म भारत में आंकड़े कहते हैं 1% है, उसका कारण बाहर के लोग नहीं है, उसका कारण हम ही लोग हैं। हम ही बुद्धिज्म को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मैं सबसे पहला जो मेरा कदम है, जो सम्राट अशोक को मैंने देखा कि 84,000 स्तूप उन्होंने बनवाए। मैं सम्राट अशोक नहीं हूं, लेकिन हाँ एक एक्टर होने के नाते, एक नॉर्मल धम्मदूत समझ लीजिए होने के नाते 84,000 बुद्ध की मूर्तियां बांटने की शुरुआत मैं जरूर कर सकता हूं, और हमने वो शुरुआत की। मैं धीरे धीरे ये कंडीशन लाना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे अगर बुद्धिस्ट समाज जागृत हो गया तो वो बदलाव आएगा। आज धम्म चक्र की बात हम करते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि हम सिर्फ उसे रोक कर खड़े हैं। उनकी जन्मदिन आता है तो हम बहुत धूमधाम से मना लेते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन आता है तो वो भी धूमधाम से मना लेते हैं, 6 दिसंबर आता है तो उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी खत्म हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा कर्तव्य और हमारी ड्यूटी बुद्धिस्ट होने के नाते ये है कि जो धम्म चक्र बाबा साहब ने चलाया है उसे गतिमान करना है। हमने धम्म यात्रा निकाली। मैं थाईलैंड जैसे देश में गया जो बुद्धिस्ट कैपिटल कही जाती है पूरे संसार में। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भारत में आए हैं, बहुत बार आए हैं, कितनी बार आए हैं? कई ने मुझे कहा कि मैं 5 बार आया हूं, कोई 10 बार आया, कोई 10 सालों से आया, कोई 20 सालों से आया और कोई 50 सालों से भारत आ रहा है। लेकिन गए कहां? उनके लिए बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी यही भारत है, वही भारत के बुद्धिस्ट हैं और वही सब कुछ समझ के वो वापस चले जाते हैं। अब तो फ्लाइट भी थाईलैंड से डायरेक्ट आती है वहीं और वहीं से वापस चले जाते हैं। अब मैंने उनका रुख किया कि जो भारत के सही बुद्धिस्ट हैं, जो असली बुद्धिस्ट हैं, जो बाबा साहब के बच्चे हैं, उन्हें एक बार आके देखिए। एक बार दौरा महाराष्ट्र का करते हैं आप लोगों के साथ। तो वो लोग तैयार हुए 100 भिक्षु परभनी से लेकर चैत्य भूमि तक 580 किलोमीटर की यात्रा, धम्म पद यात्रा के लिए तैयार हो गए। तो मुझे लगा कि 100 भिक्षु हैं, मैंने भगवान बुद्ध का अस्थि कलश की भी रिक्वेस्ट की और वो भी मंजूर हुई और भगवान बुद्ध का अस्थि कलश भी महाराष्ट्र में आया। अब वो यात्रा जब वहां से चली तो मुझे लगा कि हाँ कुछ हजार लोग हैं, लेकिन मन में एक सपना था, मैं एक टेस्ट करना चाह रहा था कि अगर चैत्य भूमि में यहाँ से अगर 10,000 लोग चले, अगर वहां 1 लाख पहुंच गए लोग, तो मैं समझूंगा हमारा फ्यूचर सही है, बौद्धमय भारत होने की संभावना पूरी है। ये मैं सोच रहा था। लेकिन जैसे जैसे धम्म यात्रा बढ़ी, लोगों ने उन भिक्षुओं को देखा जो 100 भिक्षु थे जिनके पांव कट रहे थे, रात को वो टांके लगाते थे उन्हीं पांव में और सुबह फिर उन्हीं नंगे पांव से अपनी धम्म पद यात्रा आगे बढ़ाते थे। और शाम को जब वो टांके लगाते थे, खून निकल रहा होता था, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो मैंने पूछ लिया कि आपके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट क्यों है? उन्होंने कहा कि इतने सालों से भारत में आ रहे थे, जा रहे थे, सोच रहे थे कि बुद्धिस्ट लोगों को जाना है, हम पहचानते हैं, लेकिन आज हमने जाना है कि भारत के सही मायने में बुद्धिस्ट कौन है। उनका प्यार देखकर हमारा सारा दर्द खत्म हो गया है। वहीं उन्होंने ये भी जान लिया, वहीं उन्होंने ये भी जाना कि भारत में आज अगर बुद्धिज्म जिंदा है तो वो भी केवल एक ही महामानव के लिए, एक ही महामानव की वजह से, और वो है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। ये बात उन्होंने जान लिया था। ये कारवां आगे बढ़ा। मैं सोच रहा था कि 1 लाख लोग वहां पर होंगे, लेकिन देखते ही देखते मंजर ऐसा हुआ कि बॉम्बे में चैत्य भूमि पर पहली बार 5 लाख लोगों से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद थे। उससे एक बात मुझे समझ में आ गई
कि संगठित होने का चांस पूरा है, भारत बौद्धमय होने का चांस पूरा है, ये मुझे दिखाई दे दिया। बस आगे पढ़ना चाहिए, मुझे समझ में आया। अब हम लोग जो है वो तालाब में रहते हैं और हमारी फाउंडेशन और मैं ये कोशिश करना चाहता हूं कि हम इस तालाब से निकलकर बाहर आए और समुद्र में आए और सबको, जो लोग सिर्फ कहते हैं, सिर्फ कहना ही नहीं, उनको ये बता दें कि ये वाकई में बुद्ध की भूमि है। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और वो कहते हैं, उन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा, संदेश जी ने, कि बुद्ध की मूर्ति हाथ में लेकर जाते हैं, कहते हैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं बुद्धिस्ट लोग और बुद्धिस्ट के अलावा जितने भी लोग हैं पूरे भारत के, वो ये अच्छे से जान लें ये वाकई बुद्ध की भूमि है। बुद्धिस्ट चैनल क्यों नहीं है? क्यों भारत के जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं उन्हें आज तक जी टीवी या बड़े रिपब्लिक भारत में वहां सामने नहीं बिठाया जाता? हमारे भिक्षुओं को वहां चर्चा के लिए क्यों नहीं लाया जाता? उनकी कोई कंसिडरेशन ही नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो स्कॉलर्स और भिक्षु लोग हैं वो भी ए ग्रेड मीडिया में पहुंचे, ताकि जो भगवान बुद्ध का धर्म संदेश है वो सब जगह पहुंचे। अगर भारत हमारे दरवाजे नहीं खोलेगा तो हम अपनी शुरुआत इंटरनेशनल लेवल पर करेंगे, क्योंकि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड में 3रे नंबर पर है। अब धीरे धीरे ये कंडीशन होती जा रही है, लोग बाबा साहब को जानना शुरू हो गए हैं, भारत के जो असली बुद्धिस्ट है और बुद्धिज्म को जानना अच्छे से शुरू हो गए हैं, लोगों को बाबा साहब के बारे में पता चल गया। तो ये जो संदेश है अब ये धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा और सब लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि वियतनाम की संघ 6 दिसंबर को चैत्य भूमि पहुंचती है। उन्हें मैं लेकर आता हूं कि ये मंजर देखिए और बाबा साहब के बारे में पढ़िए और जानिए वो कौन थे और कैसे आज भारत में बुद्धिज्म जिंदा है। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा और मैंने कहा कि उनको सम्मान देने के लिए एक मूर्ति लगाइएगा। कहते गगन, जो काम उन्होंने किया है हम पूरे वियतनाम देश में एक नहीं बाबा साहब की 10 मूर्तियां लगाएंगे। 1 जुलाई को जो आने वाली है उसमें एक पीस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें सारे बुद्धिस्ट राष्ट्र के लोगों को बुलाया जाएगा और पहले चरण में बाबा साहब की 3 मूर्तियां जो कि इंडोनेशिया से बनकर वियतनाम रास्ते में पहुंच रही हैं, वो 3 बड़ी मोनेस्ट्रियों में वो मूर्ति लगाई जाएगी। ये असर होना शुरू हुआ। हम बुद्ध की भूमि कहते हैं। मेरा में हिंदू बेस्ड एकेडमिक स्कूल है, क्रिश्चियन बेस्ड है, मुस्लिम बेस्ड है, सिख बेस्ड स्कूल है। जो ए ग्रेड स्कूल की बात कर रहा हूं, ए ग्रेड स्कूल की बात कर रहा हूं, ये सारे बेस्ड स्कूल हैं। हमारा बुद्धिस्ट बेस्ड एकेडमिक ए ग्रेड स्कूल कहां? जो बच्चा बुद्ध का धम्म पढ़कर बड़ा होगा, एकेडमिक्स में जाएगा, वो बच्चा सर्वश्रेष्ठ होगा। उसका एग्जाम्पल बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर है। एक इंसान जो साथ में बैठकर जिसे पानी नहीं पीने दिया गया, खेलने नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, जितनी प्रताड़ना उन्हें दी गई उसकी कोई सीमा ही नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उसी देश का उन्होंने संविधान लिख डाला। ये उनका जवाब था। इतना ही नहीं, जो लोगों ने उन्हें वहां रोका था, जो लोगों ने उन्हें वहां रोका था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, आज तो कमाल हो जाता है। उनकी तस्वीर लगती है तो प्रधानमंत्री के भी हाथ और सर झुक जाता है। तो सब कुछ संभव है। कंडीशन ये आ चुकी है, सब कुछ संभव है। मैं ये चाहता हूं एक ऐसा ए ग्रेड स्कूल भारत में, एक शुरुआत ऐसी हो जहां सब कुछ तो एकेडमिक पढ़ाया जाए, लेकिन सुबह जब प्रार्थना या वंदना शुरू करें तो मैं नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, ये सपना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं, मैं जब बुद्ध धम्म को जानना चाह रहा था, मैंने जब फिल्म की, फिल्म करने के बाद मैंने धम्म को जाना, मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसा, ये तो इससे बड़ा तो खजाना नहीं है। तो लेकिन सबसे पहले मैं सबकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, 2014 में श्रीलंका में मैंने बौद्ध धम्म अपनाया लिया। मेरी ये सोच है, मैं भिक्षु की, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल 100 दिन के लिए भिक्षु बनने के लिए मैं थाईलैंड, टीका क्यों लगाया? कि उनका ट्रेडिशन, उनका डिसिप्लिन सीखने के लिए कि किस तरीके से वो सब कुछ करते हैं।
तो मुझे पहले दिन कहा गया कि सुबह नंगे पांव 6:30 बजे बैंकॉक जैसी बढ़िया सिटी में आप बाहर जाएंगे नंगे पांव और भिक्षा मांग के लाएंगे और जो मिलेगा वो सब लोग आपके जितने बनते यहाँ पर है टेम्पल में वो सब मिलकर खाएंगे। तो मुझे लगा 6:30 बजे बैंकॉक जैसी सिटी, मुझे कौन क्या देने वाला है वहां सुबह, ये मेरे मन में विचार चल रहे थे, लेकिन मैं चुप था। तो मैं वो प्रक्रिया पूरी करने के लिए हाथ में भिक्षा पात्र लेकर बाहर निकला। मैंने क्या मंजर देखा, विहार के बाहर 200 लोग खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब मैं बाहर आऊंगा, कब वो खाना देंगे। तो मैं सोच में पड़ा कि मेरे लिए इतने सारे लोग क्यों आ गए। तो उन्होंने कहा ये खबर वायरल हो गई है कि कोई बुद्ध की भूमि से एक एक्टर आया है जो बुद्ध को वापस भारत ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा साथ पूरा हो गया। तो ये मंजर तब तक चला जब तक मैं वहां भिक्षु रहा। उसके बाद मैं भारत में आया। अब हर चीज यहाँ पर एक तालाब में है, एक कम्युनिटी में बस गई है कि ओके, एक मैसेज वायरल हुआ बुद्ध का, हमारे सारे बुद्धिस्ट ग्रुप में डाल दो इसको। क्यों? बुद्ध का धम्म जो है खाली बुद्धिस्ट लोगों के लिए, बुद्ध का धम्म तो पूरी मानवता के लिए, तो वो जो है सारे धर्मों के बीच में जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने ये कह दिया वहां पर मूर्ति लगी राम जी की, वो सही नहीं था, तो आपको लगता है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मेरा मानना सिर्फ एक है, आपका कंसंट्रेशन अपने धम्म पर होना चाहिए। और धम्म इतना बड़ा है, वो लाइन इतनी बड़ी है, जब वो ऊपर निकलनी शुरू हुई तो उसके सामने वैसे ही कोई टिक नहीं पाएगा। इसलिए हमें किसी को नीचा कहने की जरूरत नहीं है। ये बात तय है कि अगर बुद्ध का धम्म आप अपने जीवन में फॉलो करोगे तो एक हिंदू है तो वो बेहतर हिंदू हो जाएगा, एक मुस्लिम है तो वो बेहतर मुस्लिम हो जाएगा, वो सिख है तो बेहतर सिख, क्रिश्चियन है तो बेहतर क्रिश्चियन हो जाएगा। बेसिकली एक बेहतर इंसान बनकर निकलेगा। ये धम्म की ताकत है। अब हम पंचशील देते हैं, त्रिशरण की बात करते हैं, रोज वंदना करते हैं, लेकिन जानना यह है जो आज ये मार्गदाता हमारे यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या वो उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है। मैं चाहता हूं कि आज इस मंच बाबा साहब की जन्मभूमि एक नई शुरुआत, ऐसी शुरुआत कि मैं चाहता हूं कि हमारे जो भिक्षुगण हैं वो सुबह चारिका के लिए जाएं और आप उपासक इस बात की जिम्मेदारी ले जाएं, मतलब उन जगह में ना जाएं जहां बुद्धिस्ट है, सिटी के बीच में जाएं जहां आपको लगे कि कोई भी बुद्धिस्ट नहीं है, और सारे उपासकों को आकर उनको भोजन दान सुबह देना होगा ताकि सबको पता चल जाए ये बुद्ध की भूमि है और ये हमारे मार्गदाता है। ये मैं चाहता हूं कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, इंदौर, ऐसी जो बड़ी बड़ी, कलकत्ता, ऐसी जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, उन सिटीज के बीच में ये कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जो कविताएं लिखी जाती हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, उसके आगे एक बुद्ध भी जुड़ जाए। बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, ऐसे ये साथ में कारवा आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये बुद्ध की भूमि है। तो एक ये नई शुरुआत चाहिए। अब ये सब कुछ होते हुए अब हमने अगला चरण क्या किया है, आकाश दीक्षा भूमि वाली जगह पे हम उन्हें श्रामनेर बनाएंगे। थाईलैंड की बड़ी संघ आ रही है ये कार्य करने के लिए, वो उन्हें श्रामनेर बनाएगी खुद, और वहां से उनको 3 दिन की पहले नागपुर में ट्रेनिंग देगी, फिर उनको लेकर जाएगी वहां से बोध गया और वहां से राजगीर से उन्हें प्रमोशन करके भिक्षु बनना सिखाया जाएगा कि 227 प्रिसेप्ट आज से आप फॉलो करना शुरू करोगे। राजगीर से उन्हें पैदल उन्हें बोध गया लेकर जाया जाएगा, 3 दिन की धम्म यात्रा करनी सिखाई जाएगी। बोध गया में 3 दिन वो थाईलैंड की मोनेस्ट्री में रहेंगे और तरह तरह की जो भी उनकी चीजें हैं सीखने की, वो सब सीखेंगे। बोध गया से फिर वो चलेंगे, जाएंगे सारनाथ। 2 दिन थाईलैंड की मोनेस्ट्री में वो सारनाथ रहेंगे। सारनाथ के बाद वो आएंगे श्रावस्ती, 3 दिन वो रहेंगे थाईलैंड की मोनेस्ट्री में श्रावस्ती। श्रावस्ती से वो जाएंगे धर्मशाला, 10 दिन धर्मशाला में ट्रेनिंग लेंगे, फिर अपनी धम्म यात्रा शुरू करेंगे 35 दिन की, जो धर्मशाला से लेह लद्दाख तक जाएगी। लेह लद्दाख में जाने के बाद 1 हफ्ता लेह लद्दाख में रहेंगे। वो रहने के बाद जो भी ये चाहेगा
कि अब वो थोड़े दिन और भिक्षु रहना है या थोड़े दिन और सीखना है, तो उनके लिए भी बोध गया, धर्मशाला और लेह लद्दाख तीनों जगह थाईलैंड मोनेस्ट्री के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये कार्य हमें करना है, जो वहां से सीख कर आए, आने के बाद धम्म का प्रचार प्रसार करना शुरू करें। जो इंपॉर्टेंट काम है वो धम्म चक्र को गतिमान करना, अपने आप को संगठित करना, एजुकेशन में स्ट्रांग होना, तो चीजें आगे बढ़ेंगी। मुझे ये कहते हैं कि किसी ने ये काम नहीं किया, हम गवर्नमेंट के इस अधिकारी के पास गए थे, बीजेपी के, उसने नहीं किया, कांग्रेस के पास गया, उसने कर दिया, उसने नहीं किया। मैं ये चाहता हूं एक ऐसा टाइम आना चाहिए कि हम सब लोग संगठित हों और मैं एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेकर उनके पास जाऊं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कोई और है, उनको ये लगना चाहिए अगर ये कागज मैंने साइन नहीं किया तो शायद मैं इस बार इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगा। ऐसा संगठित होना है। हमें किसी को कुछ स्पेशल, किसी की बुराई अच्छाई करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल संगठित होना है। मैंने बताया कि 35% बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सारे बुद्धिस्ट भी होते, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि बाबा साहब जल्दी चले गए, नहीं तो ये 35% बुद्धिस्ट ही होने थे अगर वो थोड़ा टाइम और रुक जाते। आज अरेंजमेंट भी किया है, यहाँ आज उनका जन्मदिन है, उसके लिए भी बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। गगन मलिक फाउंडेशन के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग फाउंडेशन के साथ भी जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़े, और धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि बाहर के सारे राष्ट्र, इंटरनेशनल जो राष्ट्र हैं, जिन्होंने कभी आज तक भारत के लोगों के लिए, बुद्धिस्ट लोगों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले थे, पता नहीं क्या उनके मन में डर था, धीरे धीरे वो खोलने लगे हैं। उन्हें धम्म यात्रा के बाद ये बात का यकीन हो गया है, जो वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 60 साल तक जो नहीं कर पाए, जो नहीं दे पाए, वो हमने 2 साल में उनको करके दिखा दिया कि इतने सारे बुद्धिस्ट जब जुड़ेंगे तो आप समझ लीजिए बौद्धमय भारत होने को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमें उनका साथ चाहिए, उनका जिसे कहते हैं सपोर्ट चाहिए, और वहां की बड़ी संघ ने हमें ये बात कह दी है कि हम आपके साथ तन, मन और धन से। आज हम इस मकाम पे आ गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग जुड़ रहे हैं, और जो मूर्तियां हम बांट रहे हैं, कई लोगों को ये भी मूर्तियां बांटने से क्या होगा, मैंने उनको ये कहा है, मुझे पहले घर घर बुद्ध पहुंचाने दो, उसके बाद मेरा जो आखिरी चरण है वो घर घर धम्म पहुंचाना है। पहले बुद्ध जाएंगे फिर धम्म आएगा, ये मेरा आखिरी चरण नहीं है। और ये मूर्ति तो बहाना है आप सब लोगों को संगठित करने का। आज कितने अच्छे तरीके से आप लोग संगठित हुए हैं, और हमारा साथ, हमारा मैसेज आप तक हर तरीके से पहुंच रहा है। मैं बहुत खुश हूं। थाईलैंड में 10 अप्रैल को जो अभी गया है, बाबा साहब की जयंती के अवसर पर पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर कास्टिंग सेरेमनी करके मेरी आंखों के सामने नई मूर्ति बड़े आर्टिस्ट से बनवा के कास्ट करवाई है। अब वो वहां पर एक डॉक्टर अंबेडकर गार्डन बनाकर वो मूर्ति वहां पर सबसे बड़ी मोनेस्ट्री में लगाने वाले हैं। बाबा याद रखिए, लोगों को चेंज करने की ज्यादा कोशिश मत करिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमें खुद को चेंज होना है। जो धम्म की सही परिभाषा है उसे जानने की कोशिश करनी है, और वो हमें कौन बताएगा, हमारे मार्गदाता जो यहाँ पर बैठे हैं, उनका ख्याल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं मोहन वाकोडे जी से कहूंगा कि आज यहाँ पर ये बात तय हो गई कि हम बनते लोगों से कहेंगे कि आप सुबह सिटी के बीच में जाकर चारिका करिए, और हम उपासक उनको वहां पर भोजन देना शुरू करेंगे। रोज ये प्रक्रिया चलनी शुरू होगी, यही नहीं सारी जगह पूरे भारत में, ताकि हमारा जो संदेश है वो बहुत अच्छे से आगे जा सके। मैं चाहता हूं कि आप लोग खाना खाएं, भूख भी लगी होगी, काफी लेट हो गया, और आज के लिए